अमावस की रात थी। घने जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी कुटिया में एक अघोरी बैठा था। उसकी आंखों में जलती हुई चिंगारियां थीं और उसके चारों ओर बिखरी राख इस बात की गवाह थी कि उसने अभी अभी किसी अनुष्ठान को पूरा किया था। उसकी मटमैली जटाओं से टपकता हुआ तेल, उसकी चिता राख से लिपटी काया और उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती, सब कुछ इस रात को और भी डरावना बना रहे थे। ओ मेरी मोमबत्ती, जलती रहे, बुझना मत। वह फुसफुसाया। उसकी खौफनाक आवाज हवा में गूंज उठी। पर यह कोई साधारण मोमबत्ती नहीं थी। यह किसी साधारण आग से नहीं जलाई गई थी, बल्कि इसमें आत्माओं की चीखें कैद थीं। जब भी इसकी लौ कांपती, कोई न कोई आत्मा तड़प कर बिलकती। सालों पहले इसी गांव में एक साधारण इंसान हुआ करता था, बाबा निर्भयनाथ। वह गांव वालों की मदद करता, उनकी परेशानियां दूर करता। लेकिन जब उसकी शक्तियों को कुछ लोगों ने अपना खतरा समझा तो उसे जिंदा जलाकर चिता में भस्म कर दिया। मगर वह मरा नहीं, वह अघोरी बनकर लौटा, बदले की आग में जलता हुआ। रात के अंधेरे में जब गांव में हर कोई गहरी नींद में था, तब अचानक हवाएं सिसकने लगीं। कोई अदृश्य शक्ति गांव की गलियों में भटक रही थी। गांव के हर घर में रखी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगीं। अंधेरा छटने के बजाय और गहरा हो गया। हवा में एक सड़ी गली लाश की दुर्गंध भर गई। तभी सबसे पहले वह गांव के मुखिया के घर पहुंचा, वही मुखिया जिसने उसे धोखा देकर जिंदा जलवाया था। मुखिया की आंखें खुली तो देखा कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी कांपती लौ में एक डरावना चेहरा उभरने लगा, निर्भयनाथ का चेहरा। ओ मेरी मोमबत्ती, बुझना मत। एक खौफनाक गूंज पूरे घर में गूंज उठी। मुखिया चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह भागना चाहता था, मगर शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। देखते ही देखते उस मोमबत्ती से काली धुआंसी लपटें उठीं और मुखिया की पूरी देह जलने लगी। उसकी आंखें पिघलने लगीं, खाल सुलगने लगी और वह जलता हुआ राख में बदल गया। गांव के दूसरे गुनहगारों का भी यही हाल हुआ। जिसने भी अघोरी को जलाया था, वह खुद जलकर राख बन गया और हर हत्या के बाद वह मोमबत्ती और ज्यादा प्रचंड होती गई, उसकी लौ और अधिक भयानक होने लगी। सुबह तक गांव सुनसान हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि गांव के लोग कहां गए। पर अगर कोई ध्यान से देखता तो गांव के एक वीरान मंदिर में एक मोमबत्ती अब भी जल रही थी। उसकी लौ में अघोरी की आंखें चमक रही थीं। ओ मेरी मोमबत्ती, बुझना मत, अभी और बहुतों को जलना बाकी है। ऑन फायर। सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव की गलियों में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ जलने की बदबू और राख बिखरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि गांव के लोग कहां गायब हो गए, लेकिन मंदिर के अंदर जलती हुई मोमबत्ती इस भयानक रात की गवाही दे रही थी। गांव के कुछ साहसी लोग जो रात को गहरी नींद में थे, वे जब सुबह उठे तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना तक नहीं की थी। घरों की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो मगर बच नहीं सका। कई घरों के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते जा रहे थे और जो बचे खुचे लोग गांव में मौजूद थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। किसी की जलती हुई आंखें उन पर गड़ी हुई थीं। सबसे पहले गांव के तांत्रिक भैरवनाथ को इसकी भनक लगी। वह जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक अघोरी का श्राप है, जिसे मोमबत्ती की लौ से शक्ति मिल रही है। हमें उस मोमबत्ती को बुझाना होगा, नहीं तो यह गांव धीरे धीरे मौत के गर्त में समा जाएगा, भैरवनाथ ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, एक अजीब सी सिसकियों भरी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। ओ मेरी मोमबत्ती, बुझना मत और जलने दो इन्हें। तभी मंदिर के दरवाजे जोर से खुद ब खुद बंद हो गए। जमीन हिलने लगी, हड्डियां चटखने की आवाजें आने लगीं और मंदिर के अंदर से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां इंसानों के आकार की थीं, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उनके शरीर झुलसे हुए थे और वे धीरे धीरे गांव वालों की तरफ बढ़ने लगे। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रामस्वरूप सबसे पहले उस परछाई के सामने आया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े, बचाओ, मुझ पर रहम करो। परछाई रुकी। फिर उसने अपनी काली जलती हुई उंगलियां
रामस्वरूप के चेहरे पर रख दी। अगले ही पल रामस्वरूप की आंखों से धुआं उठने लगा, जैसे कोई कोयला सुलग रहा हो। उसकी खाल पिघलने लगी और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। चीख इतनी डरावनी थी कि पक्षी भी आकाश से गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह राख बन चुका था। गांव में भगदड़ मच गई। हर कोई अपने घर में छिपने लगा, मगर दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती। जैसे ही कोई मोमबत्ती को बुझाने के लिए हाथ बढ़ाता, अचानक उसके शरीर में आग लग जाती और वह जलकर भस्म हो जाता। अब बचा था सिर्फ भैरवनाथ, जिसने अपनी तंत्र विद्या से खुद को एक विशेष सुरक्षा चक्र में बंद कर रखा था। उसने मंत्रों का जाप किया और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, उसके हाथ जलने लगे, खाल सिकुड़ने लगी, हड्डियां खड़खड़ाने लगीं और उसकी जुबान बाहर निकल आई। उसके कानों में गूंजने लगी वही भयानक आवाज, ओ मेरी मोमबत्ती, बुझना मत पा। भैरवनाथ ने देखा, मोमबत्ती की लौ में अब सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों तड़पती हुई आत्माएं कैद थीं। उनके जलते हुए हाथ मदद के लिए बाहर आ रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता था। तभी अघोरी की जली हुई आत्मा मोमबत्ती की लौ से बाहर निकली। उसका शरीर राख से बना था, आंखों से लावा टपक रहा था और उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। उसने भैरवनाथ की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम भी जलोगे? ओ मेरी मोमबत्ती, और तेज जलाओ। अगले ही पल भैरवनाथ के शरीर में आग लग गई। उसकी चमड़ी दरकने लगी, हड्डियां जलने लगीं और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। देखते ही देखते वह भी राख में बदल गया। गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। जहां कभी लोग बसते थे, अब सिर्फ राख और जली हुई हड्डियां बची थीं। लेकिन मंदिर के अंदर वह मोमबत्ती अब भी जल रही थी और उसकी लौ में अब भी किसी की आंखें चमक रही थीं।